क्या नाम बताओ देखे? कल्ला रायमलोथ। राजा कौन है जोधपुर का? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह का एक भाई था, उस भाई का नाम था रायमल। क्या नाम था? रायमल को सिवाना की जागीर दे दी गई। भाई एक भाई राजा बनता था और बाकी भाइयों को ठिकाने मिलते, तो रायमल को कौन सा ठिकाना दे दिया गया? सिवाना। तो सिवाना का क्या बन गया? सामंत। एक भाई राजा और बाकी भाई क्या होते? सामंत। रायमल मर गया। रायमल मर गया तो उसका बेटा सामंत बन गया कल्याण सिंह। कौन बन गया? कल्याण सिंह के घर का नाम कल्ला। हमने संग्राम सिंह को सांगा, लक्ष्य सिंह को लाखा, कुंभकर्ण सिंह को कुंभा, उदय सिंह को उद्दा, तो कल्याण सिंह को रायमल का बेटा। वो किसका बेटा है? इसलिए हो गया रायमलोथ। क्या हो गया? तो नाम क्या हो गया उसका? कल्ला रायमलोथ। तो सिवाना का सामंत पहले तो उदय सिंह का भाई कौन है? रायमल। अब उदय सिंह का बेटा बन गया कल्ला, तो उसका नाम क्या हो गया पूरा? कल्ला रायमल। कहां का सामंत है? मोटा राजा उदय सिंह का क्या लगता है? भतीजा। भाई का बेटा तो क्या हो गया? भतीजा। लिखो। अब राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी, तो सामंत तो राजा के भी अंडर में, तो वो भी अकबर के अधीन है सारे। एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ। अकबर के दरबार में एक बूंदी का राजा बैठा हुआ। बूंदी के राजा का नाम था सुरजन। क्या नाम था? और इसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी। और उस भरे दरबार में अकबर ने सुरजन से कहा कि और भाई राजा सुरजन, क्या हालचाल है? सुरजन का साहब साहब दया आपकी, रेडी सब मामला बताओ, क्या सब सेवा है मेरे लायक कोई हो तो उसने कहा मैंने सुना है कि तुम्हारी राजकुमारी शादी योग्य है। सुरजन की राजकुमारी का नाम था भानकंवर। क्या नाम था? भानकंवर किसकी राजकुमारी है? मैंने सुना है यार तुम्हारी राजकुमारी जो है वो विवाह योग्य है। उसने कहा हाँ साहब सही है, राजकुमारी की शादी करनी है, मैं शादी की तैयारियों में लगा हुआ हूं। तो क्या यार तुम अपनी राजकुमारी भानकंवर की सगाई जहांगीर के साथ कर दो। अब सुरजन ये सगाई करना नहीं चाहता था, पर सुरजन इस बात को जानता था कि अकबर के दरबार में अकबर के मुंह पर यह कहना कि नहीं करेंगे, अकबर शाम से पहले पहले पकौड़े बना खा जाए। राजा के दरबार में उसकी राजधानी में कैसे बोल सकते हो आप? तो उसने कहा अरे सर आपने इतना लेट क्यों कहा? अकबर ने कैसे लेट कैसे? तो उसने कहा मैंने कर दी सगाई पिछले वीक की अभी। आप पहले कहते मैं जहांगीर से कर देता। अकबर को चेहरे से पता चल गया कि झूठा है, सरेआम झूठ बोल रहा है। तो अकबर ने काउंटर क्वेश्चन किया किससे कर दी? अब सुरजन फिर बच गया। सुरजन ने बड़े दरबार में देखा तो सारे के सारे हेड डाउन करके बैठे हुए थे। एक कल्ला रहमलोट टांग पे टांग दे मूछों में वंट लगा रहा था। उसने कहा कल्ला रहमलोट से किए। कल्ला रहमलोट लगा कि फोकट में सगाई, और उसने कहा हाँ हाँ अभी तो हुई थी थोड़े दिन पहले अभी अभी करवाई थी वैसा, अभी हुई थी। अब अकबर को दोनों को पता कि दोनों झूठे हैं, पर भाई साहब क्या करो, लड़की का बाप कहे कर दी, जिसके साथ हुई है वो कहे मेरे साथ कर दी, फिर अब क्या कर सकते हो? तो अकबर ने यूं झूठी मुस्कान लाते हुए कल्ला रहमत कहा क्या यार कल्ला जी, यूं ही चलते चलते सगाई करा गए बिना पार्टी के, कोई पार्टी नहीं दी। कल्ला रहमत ने कहा कि वो थोड़ा जल्दबाजी में करवानी पड़ गई, पार्टी की तो क्या बात है, शाम को घर आ जाओ बोतल खोल लेंगे आज अपने पर अकबर से यूं अब दरबार में बैठा नहीं गया। और अकबर ने अब कहा कि अरे आज थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, 7-8 दिन का गैप लेते हैं, दिवाली की छुट्टियां हैं, घर जाओ तुम और 10 दिन बाद मिलेंगे अपने। तो उसने दरबार निष्कासित कर दिया, उस दिन का दरबार ने वो दरबार निलंबित कर दिया, आज का दरबार अपने यहीं पे सस्पेंड किया जाता है। अब सारे के सारे बाहर निकले, सारे राजाओं को पता कि ये दोनों मिलकर अकबर को बना गए। अब जो राजा कल्ला रहमलो सुरजन की तरफ देखे हो गए और आज तो डायरेक्ट बादशाह कोई, ये बातें आजकल तो सुरजन ने कल्ला रहमलोत को साइड में बुला कहा बातों बातों में ही सही, पर मैंने मेरी राजकुमारी की सगाई तेरे साथ कर दी, तो एक काम कर फटाफट बूंदी जा, वास्तव में सगाई करके आ जा, कोई कान भर देगा, अकबर एक्शन लेगा। कल्ला रहमलोत रातों रात 7 समंदर पार करता हुआ बूंदी आया और किससे सगाई करके चला गया। अब 10 दिन बाद दरबार रिज्यूम हुआ, वापस दरबार लगाया गया। पर अब अकबर को कल्ला रहमलोत आंखों देखा नहीं सुआ, और उसको लगा यार इसके चक्कर में मेरा प्लान पूरा फेल हो गया। तो अकबर ने अपने मंत्री का कल्ला रहमलोत का ट्रांसफर करो, और कल्ला रहमलोत का ट्रांसफर आगरा से कर दिया गया लाहौर। कहां कर दिया? लाहौर में उसको डिप्टी गवर्नर बना के भेजा। अलग अलग गवर्नर बनाए जाते, तो गवर्नर पहले से था, उसको क्या बना दिया? मान लो मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री, तो डिप्टी गवर्नर बना के भेज दिया। वहां जो गवर्नर था उसकी और कल्ला रहमलोत की आपस में लड़ाई हो गई और कल्ला रहमलोत ने उसको मार दिया। बादशाह ने आपकी कहीं पोस्टिंग की, आप अपने सीनियर को मार देते हो, ये बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन है ना। अब बादशाह सजा देगा आपको, और बादशाह की आज्ञा के उल्लंघन की सजा फांसी हुआ करती, पर अकबर ने कोई सजा नहीं दी। अकबर चुपचाप ही रहा अपने। कल्ला रहमलोत वहां से उसको मारता है, लाहौर से चुपचाप अपने सिवाना आ जाता है। इधर अकबर ने कई दिन कोई एक्शन नहीं लिया। थोड़े दिन बाद अकबर ने वापस मैसेज किया कि कल्ला रहमलोत मेरे से आगे आगरा मिलो। गया भाई मिलने के लिए, आगरा मिलने के लिए गया। पूछा उसने अकबर से, आपने बोला अरे वेरी गुड, शाबाश शाबाश, क्या मारा यार उसको, मजा आ गया। और आपकी पोस्टिंग इसीलिए लाहौर की थी कि आप उसको जाके मार दो, अब तुम्हारा प्रमोशन है, तुम वहां के गवर्नर हो। कल्ला रहमलोत को लगा यार अकबर इतना सीधा है नहीं जितना बन रहा है।
मैं यार इसकी आज्ञा का उल्लंघन करके आया हूं, ये मुझे कह रहा तेरा प्रमोशन है, तुझे गवर्नर बनाया जाता है। उसने कहा धन्यवाद साहब, मेरे लायक और कोई सेवा हो तो बताओ। कहा नहीं नहीं, और बताओ तुम्हारे घर में सब राजी, कुछ जिस पर बादशाह की दया उसके घर में क्या कुछ कमी हो सकती है, और कोई मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। यार हमने सुना है तुम्हारी बहन शादी योग्य है। उसने कहा अच्छा, दुख है पेट बतावे माथो, समस्या कहीं और है बताते कुछ और हो। उसने कहा हाँ साहब शादी करनी है बहन की। तो कहा जहांगीर से सगाई करो। अकबर सीधा सीधा चाहता था कि तूने बूंदी नहीं होने दी, अब मैं तेरे घर में ही कर दूंगा। कल्ला रहमल को पता था फंस गए, तो उसने वैसे कहा कि अरे सर आप बादशाह हो, किसी बड़े बादशाह की बेटी से जहांगीर की सगाई करो, किसी बड़े राजा की बेटी से करो, मैं साहब छोटा मोटा सामंत हूँ, बराबर वालों में रिश्तेदारियां होती। अकबर ने कहा ना ना, इसमें ये कौन कौन सी बड़ी बात हुई, लड़की के गुण अच्छे होने चाहिए, और हम तो दहेज की हमें आवश्यकता। घर वाले ने से बातें करते हैं सबके, फिर लंबी सी लिस्ट पकड़ाते हैं, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये। तो अगला रहमत ने कहा पर मेरे पास शादी करने के लिए पैसे नहीं। तो अकबर ने कहा जीता धन चाहिए यहां से ले जा। कल्ला रहमत धन लेके आया, सिवाना के किले का पुनर्निर्माण करवाया उसने। फिर उसने अकबर को मैसेज किया कि भाई बारात भेज दो, पर प्लीज ज्यादा बड़ी बारात मत भेजना, मैं यहाँ हैंडल नहीं कर पाऊंगा, फिर तुम कहोगे हमारी बारात की बेइज्जती होगी। अकबर को लगा राजी हो रहा है ब्याह करने के लिए, बहुत बड़ी बात है ना। अकबर ने कहा एक जहांगीर और जहांगीर के 4 दोस्त, केवल 5 लोग बारात में, इतने की तो सेवा कर लोगे। लगा हाँ साहब, यूं तो 5 के 25 भेज दो तो भी मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उधर से जहांगीर आया, जहांगीर के 4 दोस्त भाई यहाँ शादी के लिए आए। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, पर है ऐसा कि किसी की भी शादी में दूल्हे से ज्यादा दूल्हे के दोस्त तैयार हो जाते हैं। दूल्हे के दोस्तों की गलतफहमी होती है कि लोग वहां हमें देखेंगे, पर उनको देखता कोई भी, सारे के सारे देखते दूल्हे को ही है। जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमेशा कौन होता है, पर दूल्हे के दोस्त फिर भी ऊपर तक यूं एकदम बटन वटन बंद करके रखते हैं। फिर दूल्हा भी तो समझदार होता है, वो हमेशा अपने साथ उन दोस्तों को रखता है जो उससे भूंडे होते हैं। भाई अपने ज्यादा हैंडसम से रख लिया, फिर अपनी तरफ कौन देखेगा। इसलिए यदि कोई आपका दोस्त आप कहे, वो दूल्हा बने रहा, आपको तुम मेरे साथ ही रहोगे, आप कहना और ना ऐसा बाहर इंजॉय कर लेंगे, तेरे साथ तो रहेंगे। पर जहांगीर के 4 दोस्त आए भाई। अपने अभी तक रिवाज है कि बारात जब आती है तो बारात का सामने जाके स्वागत करते हैं, सामने जाके बारात से मिलते हैं, उसको बोलते हैं सामेड़ा। क्या बोलते हैं? सामेड़ा का मतलब क्या हुआ, सामने जाके मिलना, बारात का स्वागत करना, इसको क्या बोलते हैं, लिख लो, सामेड़ा बराबर बारात का स्वागत करना। तो वेलकम बारात। तो जहांगीर अपने 4 दोस्तों के साथ गांव के बाहर आके बारात रुकी हुई है। इधर से कल्ला रहमलो सामेला करने के लिए गया, वहां जाके जहांगीर के गले में जूतों की माला डाली, जहांगीर को जहांगीर के 4 दोस्तों को कूटा, वहां पकड़ गया, मुर्गे बना जो भागे, कोई ब्याह नहीं है यहाँ पे। जहांगीर भागा बेचारा वहां से, पहला एसटीडी पीसीओ है, उसी से अकबर से फोन किया उसने, कह रहे पिताजी कहाँ भेज दिया आपने, अरे कि सिवाना ब्याह कर, उसने कहेगा ब्याह, मेरी शेरवानी फाड़ दी इन्होंने, दोस्तों को मुर्गे बना रखे हैं वहां पे। आप बादशाह के बेटे के साथ ऐसे नहीं कर सकते भाई साहब। अब अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को मैसेज किया, मोटा राजा उदय सिंह कहां का राजा है, जोधपुर, कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, मुझे नहीं पता, कल्ला रामलोत की लाश चाहिए। बहुत बड़ा आक्रमण किया गया, कल्ला रामलोत साका कर लेता है, लड़ता हुआ मारा जाता है, लेकिन उसने अकबर की बातें स्वीकार। ये सिवाना का दूसरा साका था। कौन सा साका सिवाना का, हम जब चौहान वंश पढ़ेंगे तब सिवाना का पहला साका पढ़ेंगे, राठौड़ों ने जो किया था वो सिवाना कौन सा साका था, दूसरा। लिखो